ज्योति और शिवम की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी शिवम के पिता अनिल और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को शिवम के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब शिवम कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी। एक काम वाली बाई कांता थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए कांता बाई का दिन भर घर में रहना ज्योति को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब कांताबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। कांताबाई की दोपहर को गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे अनिल ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर ज्योति ने शिवम से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दे, सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। शिवम ने ज्योति की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान कांताबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, ज्योति को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब शिवम रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और ज्योति का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में ज्योति को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शिवम ज्योति को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ज्योति बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। शिवम ज्योति को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चोल में लेकर जाता है। एक आदमी शिवम के हाथों में एक चाबी देता है। शिवम उस चाबी को लेकर चोल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर शिवम ज्योति को लेकर जाता है और कहता है, कैसे लगा तुम्हें हमारा नया घर? शिवम कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एफर्ट कर सकते हैं। शिवम का यह व्यवहार ज्योति के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? शिवम उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते ज्योति के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने शिवम से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? शिवम ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? ज्योति के पास शिवम के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। ज्योति शिवम से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिवम बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप अनिल जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ज्योति को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।